हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, निर्देशांक। निर्देशांक का भी टेलर चला देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शीघ्र ही खत्म हो जाएगा टेलर, क्योंकि निर्देशांक के बाद हम आपको त्रिकोणमिति और क्षेत्रफल का भी टेलर बता देंगे। उसके बाद हम मैथ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हम देते हैं उसको पढ़ा कीजिए, और जब ये टेलर समझ जाइएगा ना तो उस समय मैथ आप फाड़ दीजिएगा, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, निर्देशांक पढ़ेंगे। तो निर्देशांक में भी कुछ है तो उसको भी बता देते हैं, क्या क्या आता है नहीं आता है। पूरा तो एक वीडियो में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए और एक वीडियो का टेलर लाना पड़ेगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, दिखाई दे रहा है ना, तो साफ दिखाई दे रहा है, बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुज, कोटि या चतुष्टांक। पहले ये जान लो भुज क्या होता है, चतुष्टांक क्या होता है। यदि कोई आपसे पूछ देगा -2,3 ये किस चतुष्टांक का उदाहरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आप लोग नहीं पाइएगा बताने, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। जब जान जाएंगे ना, बहुत आसान है जी, देखते ही मार दोगे फटाफट, कोई दिक्कत। बोलेगा किस चतुष्टांक का उदाहरण है, तो आप लोग बताने नहीं पाइएगा। बोल देगा 2,4 इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो नहीं पाइएगा बताने। बोलेगा 2,4 में इनमें से भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, नहीं पाइएगा बताने। तो आज पहले हम आपको बता देते हैं भुज और कोटि क्या होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देर नहीं करेंगे, फटाफट बना देंगे। देखो 4,3 है ना, तो बोलेगा, तो सबसे पहले देखो, पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला होता है y का मान। पहला वाला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक, साफ तो है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y का मान। और पहला वाला जो होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। बोल देंगे 5,6 इसमें x का मान कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप फट से बता दीजिएगा, सर ये आपका x का मान 5 है सर, और y का मान 6 है। कोई दिक्कत। अगर यही बोल देंगे 5,6 इसमें भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, जो x का मान होता है वो भुज है, जो y का मान होता है वो कोटि है। पहला वाला मेरे प्यारे बच्चों क्या है, भुज। पहला वाला जो है ना, ये भुज है। पहला वाला क्या है जी, भुज है। दूसरा वाला मेरा कोटि है। अगर यहां दे देगा और ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है, तो बता नहीं पाओगे। भुज और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोटि। पहला वाला भुज है, दूसरा वाला क्या है, कोटि है। तो देखो यहाँ भुज पहला वाला 5 और कोटि बोल देगा 6, फटाफट आंसर, काम खत्म। अगर यहाँ पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों -3,7 है, बोलेगा इनमें से कोटि कौन सा है, तो आपको पता है जो पीछे में रहता है, मतलब जो y का मान है वही मेरा कोटि है, और जो मेरा x का मान होता है वो भुज होता है। बोलेगा इनमें से कोटि कौन सा है, कोटि मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कर दोगे, 7 लिख दोगे, आ गया नंबर आपका। अगर यहाँ बोल दोगे भुज तो बोल दोगे -3, ये पूरा काम खत्म। कोटि भुज समझ में आज, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अगर मान ले यहाँ 5,7 है, ये किया हो गया। वो अब यहाँ आगे हम बताते हैं, यहाँ 6,8 है। अब दो उदाहरण देते हैं। बोलेंगे इनमें से इसमें भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो आप फट से बोलेगा सर भुज जो है वो पहला वाला मेरा भुज होता है सर, और दूसरा वाला मेरा कोटि होता है सर। दूसरा वाला कोटि बराबर 7। यहाँ बोल देंगे x का मान कितना है सर, x का मान पहला वाला 6 होता है और y का मान मेरा 8 होता है। इसमें कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति सब मैथ आसान है, मैट्रिक का कोई भी मैथ कठिन नहीं है। थोड़ा बहुत तो होगा ही जी, मेहनत करने वाले के लिए कोई कठिन नहीं है, और जो सो के रहेगा तो उसके लिए तो पहाड़ होता ही है। तो x और y समझ गए। तो आप देखो, अब थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद चतुष्टांक को समझा देते हैं। तो यहां देखो जी, अगर बोलेंगे बिंदु, अब मान लिए 5,7, छोड़ो हटा। अब यहाँ बोलेगा बिंदु, 2 बिंदु दे देगा, यहाँ 6,8 दे देगा। बोलेगा इनके बीच का दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए ये है, ये बी, बिंदु ए और बी के दूरी ज्ञात करें बीच का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका दूरी निकालोगे तो ये पहला वाला x, दूसरा वाला y होता है।
ठीक सर, पहला वाला x दूसरा वाला y होता है, इसका भी पहला वाला x दूसरा वाला y होता है। ठीक, तो याद रखो यहाँ भी x यहाँ भी x, तो जब फार्मूला में आप बैठाइएगा तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये आ जाता है x x तो कुछ नाम रख देते हैं, इसको x1 रख दिए, ये x2 हो गया, ये y1, ये y2, कोई दिक्कत। तो x1 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे, x1 5 हो गया, और x2 6 हो गया, y1 कितना हुआ 7, और y2 मेरा कितना हो गया 8, बस काम खत्म। तो ऐसे ही होता है जब भी ये राजा, अगर मान लिया 3 बिंदु राजा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये एक बिंदु और सी दे देते हैं 8,9, तब यहां करते हैं, तो ये भी x ये भी y, तो ये 2 है, ये x1 y1, x2 y2, तो x3 y3, x3 y3, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, तो साफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो x3 का मान 8, तो जितना बिंदु देगा ऐसे ही xy होता है, लेकिन नाम लिख दिया जाता है x1 y1 x2 y2। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे ना, जब अगर 2 त्रिज्या वाला आ जाता है या 2 वृत्त सेम आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, तो r1 r2 लिखा जाता है, इसको पहचानने के लिए कौन क्या है। ठीक, तो चलो हम चतुर्थांश को पढ़ेंगे, अब बोलेंगे -2,6, ये किस चतुर्थांश का उदाहरण है, -2,6 किस चतुर्थांश का उदाहरण है, पाइएगा बताने, तो नहीं पाइएगा, उसके लिए हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, उसके लिए हम क्या बताएंगे, विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताते हैं चतुर्थांश क्या होता है। चलो, ये y अक्ष हुआ और ये x हुआ ना, ये क्या हो गया जी, ये आपका हो गया मूल बिंदु, चलो बाहर निकाल देते हैं, यही लिख देते हैं, ये क्या हुआ मूल बिंदु, क्या हुआ जी 0, मूल बिंदु हो गया। तो चलो ये मूल बिंदु हुआ, तो इधर क्या होता है, इधर हमेशा दाहिना तरफ क्या होता है, प्लस वाला, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, इधर माइनस इधर भी माइनस, तो यहाँ 1 2 3 4 5 जोड़ देना है, -1 -2 -3, यहां कर देंगे 1 2 3, यहां भी कर, जितना लिखो 4 तक लिखो 5 तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 2 3 और यहां हो गया 4, तो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, समझे, ये किस में होगा, माइनस में होगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, ऊपर में भी प्लस और दाहिना तरफ भी प्लस होता है, ऊपर में भी प्लस होता है, दाहिना तरफ भी प्लस, नीचे वाला माइनस माइनस होता है, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों यही होता है चतुर्थांश। देखो 4 स्थान है इसलिए इसको चतुर्थांश बोला गया, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चलो पहला दूसरा तीसरा ये चौथा। अब देखो ये चतुर्थांश है, तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो एक्स वाले देखो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, कोमा, यह वाई है यहाँ भी प्लस, समझे, यहाँ भी प्लस वहां भी प्लस, कोई दिक्कत। देखो प्लस जो है एस का मान पहले रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एस का मान पहले रखा जाता है, हमेशा एस का मान आगे रखा जाता है, नहीं बताया अभी तो बताई थी। देखो 3,6 एक्स हमेशा आगे रहेगा, एक्स हमेशा आगे रहेगा, जब वहां आगे रहेगा तो यहाँ फिर पीछे क्यों होगा, यहाँ एक्स का मान पहले रहेगा, एक्स को मान, देखो एक्स का मान, एक्स क्या है प्लस में है ना, एक्स किस में है, ये सब प्लस में है, तो प्लस, वाई भी प्लस में है, तो प्लस को मा वाई प्लस, सॉरी प्लस को मा प्लस हो गया। अब यहाँ देखो एक्स यहाँ है तो एक्स का मान कितना है, माइनस में है ये, तो माइनस कोमा, यहाँ वाई कितना है जी प्लस में, तो प्लस हो गया, समझे। अब यहां देखो यहां फिर क्या होगा, x माइनस और y भी माइनस, समझे। अब यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x कितना में है प्लस में, तो यहाँ प्लस कोमा माइनस, हाँ। तो अब देखो दिमाग लगाओ, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो किस चतुर्थांश का उदाहरण है, 3 7 या 8 5 नहीं देखना है, तो बोलो किस चतुर्थांश का उदाहरण है, बोलो तो, माइनस कोमा प्लस किस चतुर्थांश का उदाहरण है, माइनस कोमा प्लस
किस चतुस्थांक का उदाहरण है। तो यहां देखो, उससे पहले यहां हम थोड़ा साफ कर देते हैं। तो देखो अब हम इसमें खेल चालू कर देते हैं जी। ठीक, अब ये हो गया, मान लिया -3,4 किस चतुस्थांक का उदाहरण है, पहला दूसरा तीसरा। तो वो ये 3 4 आपको नहीं देखना, 3 4 नहीं देखना, क्या है माइनस, यहां क्या है प्लस। चलो माइनस प्लस, माइनस कोमा प्लस। तो देखो माइनस कोमा प्लस कहां होता है जी, यहां आया, यहां आया माइनस कोमा प्लस, यहां है ना। तो किस चतुस्थांक का उदाहरण है, तो दूसरा चतुस्थांक का उदाहरण है, द्वितीय। ये इसका दूसरा चतुस्थांक का उदाहरण है। देखो चतुस्थांक को पाद भी बोला था, पाद। तो देखो ये किस चतुस्थांक का उदाहरण है, दूसरा चतुस्थांक का उदाहरण है। फट से काम खत्म। अगर यही देंगे 3,3, यहां भी प्लस यहां भी प्लस है, तो प्लस कोमा प्लस किस चतुस्थांक का उदाहरण है जी, तो ये प्रथम चतुस्थांक का उदाहरण है। मार दोगे टिक में कि सर ये प्रथम चतुस्थांक का उदाहरण है। किस चतुस्थांक का उदाहरण है, प्रथम चतुस्थांक का उदाहरण है। फट से मार दोगे सर ये प्रथम चतुस्थांक का उदाहरण है, ये प्रथम चतुस्थांक का उदाहरण है। अगर यहां मार देंगे, कोई भी दे देगा, कोई दिक्कत है ये नहीं है इसमें जी, ये कुछ है ये नहीं है। अब यहां देंगे 4,-7, तो 4 नहीं देखना है आपको, 7 भी नहीं देखना है, कुछ भी रहे वो नहीं देखना है। आपको सिर्फ ये देखना है प्लस और माइनस का चिन्ह को ही देखना है कि पहले प्लस आता है या माइनस आता है। तो मेरा पहले यहाँ प्लस है, जहां कुछ नहीं रहता है वो प्लस छुपा रहता है। एक बात तो ध्यान दे देना दिमाग में कि जहां कुछ नहीं रहता है वो प्लस छुपा रहता है। ठीक, मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है, तो आना चाहिए, आपका भाई पर आ रहा है। देखो यहाँ प्लस है कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस कहाँ है, देखो 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 यहाँ है चतुर्थ, देखो चौथा चतुस्थांक में है। ठीक, प्लस कोमा माइनस, वहां ऑप्शन दिया रहेगा प्रथम चतुस्थांक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुस्थांक। तो फट से मार दो, चौथा चतुस्थांक में है, बस काम खत्म। तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यहां अगर दे देगा -7,-7, दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस माइनस किस चतुस्थांक का उदाहरण है या किस पाद का उदाहरण है। देखो चतुस्थांक को पाद भी बोला जाता है। समझे, तो माइनस माइनस किस चतुस्थांक का उदाहरण है, सर ये तीसरा चतुस्थांक का उदाहरण है। किस चतुस्थांक का उदाहरण है, तो ये तीसरा चतुस्थांक का उदाहरण है। मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहला में प्लस प्लस होता है और दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। ये 1 नहीं है जी, प्लस कोमा माइनस है, समझे। अब इसको मिटा दे, तो हम मिटा देते, देखो मूल बिंदु यही हुआ, मूल बिंदु, समझे। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो आपका किताब जो है ये निर्देशांक ज्यामिति है। अब यहां बोल रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदुओं के, आपका किताब में बोला है तो आपको दूरी भी सिखा देंगे। देखो है ना, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के मतलब जोड़ा वाला जो है बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लिया हम अपने से देते हैं आपको, चिंता ना करें, सब सिखा देगा आपका ये भाई। अगर मान लिया 2 बिंदु यहाँ है, ये बिंदु ये है और दूसरा बिंदु बी है, इसका मान 2,3 है, इसका मान लिया ये कितना है 4,8 कुछ ऐसे है। बोलेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, यहां से यहां तक की दूरी क्या निकालने बोलता है जी, दूरी क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोलता है, दूरी। ठीक, तो दूरी निकालने बोलता है ना, तो देखो दूरी का सूत्र लगेगा, ये दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या कोई x1 - y2 और x2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये याद रखना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो हम ना किताब का ही ले लेते हैं, किताब का ही ले लेते हैं। 2,3 4,1 है किताब का पहला वाला जो है 1 नंबर का, उसी को ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको बनाएंगे कैसे, हम तो पहले क्या करेंगे, हल कर देंगे यार।
उसके बाद क्या करेंगे, देखो x1 कितना है जी, x1 2 है, और x2 देखो ये x1 ये y1, ये हो गया x2 y2। तो देखो यहां ऐसे लिखते हैं, x1 बराबर 2 और x2 बराबर मेरे प्यारा बच्चों 4 और y1 बराबर 3 और y2 बराबर कितना है 1। तो देखो बिंदु AB के बीच की दूरी लिखो, या डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या बोला है वहां, बोला बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी लिखा, तो लिखो बिंदु ये भी है ना, ए बी के बीच की दूरी कर दो। क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारा बच्चों यहां देखो x2 कितना है, मान बिठाओ बोलो, x2 कितना है 4, x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, y2 मेरा है 1। बहुत आसान है ये मैथ, y2 कितना है 1। उसके बाद देखो y1 कितना है मेरे प्यारे बच्चों -3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 से 2 गया कितना बचा, 4 से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस देखो 3 से 1 चला गया 2 माइनस में इसका होल स्क्वायर। अब गुना करो, स्क्वायर का मतलब होता है दोबारा 2 गुना 2, स्क्वायर का मतलब होता है क्या, दोबारा 2 गुना 2 कर दिया 4। अब यहाँ माइनस है तो -2 गुना -2 बराबर 4। देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है जी, गुना में प्लस हो जाता है, ठीक। अब यहाँ क्या निकला, इसका भी 4 प्लस इसका भी कितना निकला 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। अब इसको रूट से अगर निकालोगे तो 8 का एलसीएम लो, 8 का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4 हो गया ना। अब देखो इसको रूट में डाल दो, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 का जोड़ा लगता है, एक बाहर निकल गया, बचा रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका बिंदुओं के बीच की दूरी निकल गया 2√2। कोई दिक्कत, ये 7.1 का था मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही सब टेलर आप लोगों को हम बता देंगे, आप अपने से देंगे, जो से उठा होगा उठा पुठा करके धर देंगे आप लोग को। आंसर आ गया आप लोग का 2√2। देखना है देख लो, नहीं देखना मत देखो। है ना। तो ये कुछ नहीं है जी, सबसे आसान मैथ है, जितना आगे जाओगे उतना आसान मैथ आप लोग को मिलेगा। कहाँ चला गया चैप्टर जी 7 कानून का, मर गया क्या। तो दूसरा, अब दूसरा बना देते हैं। देखो ये टेलर चलता है, हम सब बता देंगे आपको। अब दूसरा बनाएंगे, अगर मिटा देते हैं चलो। अब दूसरा फिर बनाते हैं, इसी दूरी में और एक फिट करके बता देना आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, सब सिखा देते हैं आप लोगों को। उसके बाद हम लिखाएंगे मध्य बिंदु निकालना सिखा देंगे, मध्य बिंदु कैसे निकलता है। तो देखो -5, यहाँ भी 2 बिंदु है, ये भी मानो नहीं मानो मतलब -5 कोमा 7। उसके बाद एक क्या है जी, दूसरा है -1 कोमा 3, -1 कोमा 3। तो दूरी मांगता है, तो यहाँ देखो x1 बराबर ये x1 y1, x2 y2। तो x1 बराबर मेरा कितना मेरे प्यारे बच्चों -5, x2 बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो x2 बराबर हो गया -1, और y1 बराबर कितना मेरे प्यारे बच्चों 7, y2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3। तो देखो दूरी का सूत्र ए बी के बीच की दूरी, या डायरेक्ट लिख दो यहाँ, दूरी सूत्र बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है जी, दिखाई दे रहा है ना सब। देखो मेरे पास कोई नहीं है जी, अकेले हैं हम, इसलिए बार बार पीछे आना पड़ता है, वीडियो को देखना भी पड़ता है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा दे रहा है। अब देखो ये मार्कर कम दिखाई दे रहा है,
सब हमें को देखना पड़ता है, ये रूट दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलो यहां तक पूरा में है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे x2 कितना है, x2 मेरा -1 है। उसके बाद x1 देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो देखो जी माइनस को -5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ध्यान रहे यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ +5 कर देना। ठीक, देखो माइनस को -5 लेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। ध्यान रहे यहाँ माइनस रहेगा, उसमें भी माइनस रहेगा, तो आप प्लस बैठा दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया गुना में, होल स्क्वायर प्लस। देखो y2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 है। अब देखो -7 प्लस में है, देखो यहाँ माइनस है, 7 प्लस में है, तो इसलिए -7 ही होगा। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस में है प्लस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखो 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा माइनस, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ 4 चौक 16 प्लस इसका भी 4 चौक 16। देखो -4 गुना -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, तो 16 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो 32। अब 32 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या करेंगे, 32 को रूट से कहीं गलत नहीं हुआ ना जी। x1 का मान 5 है, ठीक सर। x2 का मान -1 है, ठीक सर। y1 का मान 7, y2 का मान इतना, x2 -1 प्लस 5, ठीक। यहाँ मेरा y2 कितना है, 3। उसके बाद y1 कितना है, 7। ठीक ठीक ठीक, सब ठीक, सब झकास है। चलो एलसीएम 32 का 16 8। एलसीएम बताए थे कि जिसके भी लास्ट में 0 रहेगा 2 रहेगा, मतलब सम से 0 रहेगा 2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा 8 रहेगा, वो 2 से आंख बंद करके कर जाएगा। तो देखो 2 चौक 8, 2 दूना 4, एक बार चलाओ चलाओ, नहीं चलाओ मत चलाओ। तो देखो 2 4 4 8 32 कितना 2 आया, 1 2 3 4 5, कितना बार 2 आया। तो चलो इसको कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, वहां तो जगह नहीं है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। तो देखो 2 का जोड़ा मिला, 1 बाहर निकला, 1 जोड़ा से 1 बाहर निकला, फिर यहाँ जोड़ा मिला, 1 2 बाहर निकल गया, 1 बच गया रूट के अंदर, तो 4√2। ये मेरा ए बी के बीच का दूरी कितना निकला, 4√2। तो दूरी समझ गए मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान है। दूरी को कैसे निकाला आता है, बहुत आसान है। चलो सर मध्य बिंदु निकालना सीखते हैं। दूरी सूत्र समझ गए ना जी, मध्य बिंदु भी सीख लो, मध्य बिंदु भी सीख लो झकास से। आहा, चलो मध्य बिंदु सीखते हैं, इसी में से मध्य बिंदु सीख लेते हैं। ये बीच वाला कैसे निकलता है, तो 4,2 और यहाँ कर दो 5,3। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें तो वही हाल इसके भी, x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए मेरा क्या होता है, ये फार्मूला लगता है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। फार्मूला सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, देख लेने दो। फार्मूला वैसे सही है लिखे हम, फिर भी देख लेते हैं, आप लोग का भविष्य हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो x1 का मान 4 4, x2 का मान 5, y1 का मान 2 और y2 का मान 3। x1 का मान 4, x2 का मान 5, y1 का मान 2, y2 का मान 3। मार खाओ फ्री। उसके बाद देखो मध्य बिंदु निकालना है, किसका, ए बी का मध्य बिंदु, या ऐसे डाल देखो मध्य बिंदु का सूत्र, डम डम डिगा डिगा हो गया। फार्मूला देखो x1 प्लस x2 को बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। आहा, अब देखो यहाँ क्या होता है, x1 4 प्लस x2 5 बटे 2 कोमा y1 कितना है, y1 मेरा कितना है जी, y1 मेरा 2 है, y1 मेरा 2 प्लस y2 3 बटे 2। तो अब देखो हल करो इसको, 4 5 4 9 बटे 2 कोमा 3 2 5 बटे 2।
ये हो गया मध्य बिंदु, नहीं कटा, समझे। फिर निकाल लेते हैं, फिर एक बार मध्य बिंदु दूसरा निकाल लेते हैं। चलो यहाँ बदल देते हैं मान, क्या कर देंगे 8 5 4 7। ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, फिर दूसरा वाला भी इसी फॉर्मूला में बनेगा ऐसे ही। चलो मिटा करके आपको फिर समझा देते हैं, दो दो उदाहरण दे देते हैं। फॉर्मूला देखो, जान जाओगे तो सब बना लोगे, नहीं जानोगे तो कोई नहीं पाओगे। x1 y1 x2 y2, x1 का मान 8 x2 का मान 4 लिख देना, y1 का मान 5 y2 का मान 7। तो देखो मध्य बिंदु का सूत्र या मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है जी, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। समझे। चाहे ना डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो 4 और 4 12 6 हो गया, 7 5 12 6 6,6 डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो डायरेक्ट बना लेना, इसको जोड़ देना, 2 से वहीं भागा देना। 4 8 4 12, 2 से भागा दे 6 7 5 12 6। तो देखो x1 कितना है जी 8 प्लस 4 बटे 2 y1 कितना है 5,7 बटे 2। कोबा कहां से लाया, प्लस है ना, अगलू कहीं के 5 प्लस 7 बटे 2 ब्रैकेट बंद, 8 4 12 बटे 2 7 5 12 बटे 2, डम डम दिगा दिगा हो गया काट के 6,6। यह हो गया मध्य बिंदु मेरा। कितना निकला जी, तो मध्य बिंदु मेरा निकल गया कितना निकला 6,6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समझे। मध्य बिंदु समझ गए ना, ये बहुत आसान है। कल आप लोग को समदूरस्थ बता देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो फार्मूला है सब कुछ चलाना सिखा देंगे, उसके बाद किताब में उतारेंगे। ठीक, जब सब सीख जाइएगा, सब चलाना सिखा देंगे, उसके बाद आप लोग को किताब में उतार देंगे। उसका तहलका मचेगा बाबू, क्या मचेगा, तहलका मच जाएगा देश में। तो मूल बिंदु को सूत्र देखो, अब मूल बिंदु निकालना सीखो। बोलेगा 4 6 का मूल बिंदु ज्ञात करें, 4 और 6 का मूल बिंदु ज्ञात करें। तो देखो क्या होता है, x का मान 4 और y का मान कितना है 6। मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखो बहुत आसान है, अंडर रूट। देखो ये फॉर्मूला जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में होगा 6 का होल स्क्वायर, जोड़ दो, क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा मेरा, यहां हो जाएगा 16 प्लस 36, दोनों को जोड़ दो। देखो ये अपने से देते हैं ना जी, ये हम अपने से देते हैं तो निकलेगा इसका आंसर, नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर में ही फंस के रह जाएगा, ये रूट के अंदर में ही फंस के रह जाएगा। कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां देखो ये रूट के अंदर में ही फंस के रह जाएगा, 6 6 12 का 2 3 1 4 5 52, निकला ही नहीं है, 52 रूट के अंदर ही फंस के रह गया। तो ये मूल बिंदु ऐसे निकलता है। चलो किताब का दे देते हैं, जो आपका निकले खोज दे तो किताब में। चलो अब ये देखो इसका निकल जाएगा 4 और 3 का, हुआ ना। इसका मूल बिंदु निकालने बोलेगा तो क्या निकलेगा, इसको रूट के अंदर डाल दो, एक्स देखो यहाँ 3 हो गया बराबर 3। अब देखो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 3 9, इन दोनों को जोड़कर 25 5 निकला, 5 निकला ना। मूल बिंदु कितना निकला 5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब यहां देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे जी, आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब बस खत्म हो गया और थोड़ा हम बता देते हैं। देखो x अक्ष पर y का निर्देशांक, जब भी x अक्ष पर y का बोलेगा, x पहले बोलेगा तो देखो x, y यही होता है ना,
बोलेगा एक्स पर वाई का निर्देशांक तो एक्स रहेगा, वाई को 0 बना दो। अगर वाई बोलेगा तो वाई रहेगा, एक्स को 0 बना दो, यही होता है। तो एक्स पर वाई का निर्देशांक, तो एक्स बोला तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। वाई बोलेगा तो वाई रहेगा, एक्स 0 हो जाएगा। बोलेगा एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक, तो एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। वाई अक्ष पर वाई का निर्देशांक, तो वाई 0 हो जाएगा, एक्स रहेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आज का क्लास यही रोकते हैं। कभी जब भी ये बोलेगा एक्स अक्ष, जो बोलेगा उसको रख देना है, ऐसे लिख देना साइड में, पहले एक्स कोमा वाई रहता है, क्या बोला एक्स अक्ष, एक्स को रहने दो, वाई को 0 बना दो। वाई अक्ष, वाई को देखो, एक्स को 0 बना दो, वाई को रहने दो। जो बोलेगा वो रहेगा और जो नहीं बोलेगा वो चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भुज और कोटि भी बता दिया। तो भुज क्या होता है जी, पहला वाला भुज होता है, कोटि लास्ट वाला, एक्स का मान ही भुज होता है और वाई का मान कोटि होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यही रोकते हैं। यदि पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।